डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मंत्रा। तो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर फर्स्ट द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन आंसर। ये इसकी एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है। इससे पहले की एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को हम सॉल्व कर चुके हैं एंड इस चैप्टर के नोट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो पेज नंबर 12 में चैप्टर ऑफ एंड एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो हम आज फर्स्ट 5 क्वेश्चन आंसर को हम आज सॉल्व करेंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को हम आगे की वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक इसमें क्या क्या चीजें देखी, ताकि उनका यूज आगे को आप इजीली जब आप करें क्वेश्चंस में तो आपको आ जाए। तो इसे स्टार्ट कर, देखो यहाँ पे आपकी दो एक्सेस होती है, आपका ग्राफ पेपर होता है जिसमें आपकी दो एक्सेस होती है। ये होती है आपकी एक्स एक्सेस, ओके, एंड ये होती है आपकी वाई एक्सेस। एंड एक्स एक्सेस के जहां पे दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, ये इसका ओरिजिन होता है, इसको ओ से शो करते हैं। ठीक है, एंड नंबर लाइन में जो इसकी एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस है, जैसे आपके नंबर लाइन में नंबर शो होते हैं, सेंटर में आपका यहाँ पे 0, देन इधर को आपके क्या पॉजिटिव नंबर्स, जो इसमें स्क्वायर बॉक्स दिख रहे हैं, इसमें हम ऐसे नंबर्स को लिख लेते हैं। ओके, इधर को आपके आएंगे पॉजिटिव, तो ये हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सेस। एंड इसके लेफ्ट साइड में हम नेगेटिव नंबर्स को शो करते हैं, ये हो गई आपकी नेगेटिव एक्स एक्सेस। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई एक्स एक्सेस, ये हमारी क्या है, एक्स एक्सेस है। एंड वाई एक्सेस में भी हम सेम करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव नंबर को शो करेंगे, तो ये अपवर्ड साइड में क्या है आपकी पॉजिटिव वाई एक्सेस है। एंड नीचे डाउनवर्ड में हम माइनस से इसको शो करेंगे। ओके, तो ये आपकी माइनस वाई एक्सेस होती है। वाइड यानी कि जो वर्टिकली लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सेस होती है। एंड इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे होता है सेंटर में, इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओके, एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखो यहाँ पे दोनों ही x एंड y की वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट को हम x, y से शो करते हैं, जिसमें x आपका x कोऑर्डिनेट होता है एंड y आपका जो पीछे नंबर होता है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एंड इसको हम एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, x कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। ओके, इसमें देखो जब हमने एक्स एक्सेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमारे इसमें 4 पार्ट्स बने। ठीक है, तो ये आपका होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट, ओके, ये आपका सेकेंड, ये आपका थर्ड एंड ये आपका फोर्थ। ओके, तो इन कोऑर्डिनेट में जो एक्सेस आएंगे, जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे आएंगे, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव है, दोनों ही एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पॉजिटिव, तो दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसमें प्लस प्लस के आएंगे। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स आपका माइनस में आएगा एंड वाई आपका प्लस में आएगा। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट में देखो दोनों ही माइनस है, तो दोनों ही माइनस माइनस के आएंगे। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स आपका एक्स एक्सेस जो है वो प्लस की है एंड वाई जो है आपका माइनस का है, तो प्लस माइनस के कोऑर्डिनेट आपके इसमें आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि सपोज आपको एक पॉइंट दे दें 3, -4 एंड आपको इसमें बता दें कि इसमें एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है एंड ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेंगे, ये आपसे पूछ सकते हैं। तो इसमें एब्सिसा देखो एक्स एक्सेस होता है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, एब्सिसा कितना है, 3 है। ऑर्डिनेट कितना है, इसमें जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो आपका -4 है एंड इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 3 -4 है, यानी कि एक्स प्लस में है, वाई माइनस में है। एंड एक्स प्लस एंड वाई माइनस किसमें होता है, आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू किसमें आएगी, प्लस में, क्योंकि लाइन आपकी यहाँ को प्लस में, पॉजिटिव एक्स एक्सेस है एंड वाई आपका नेगेटिव एक्स एक्सेस है, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ओके, सो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। ये हमने अभी पढ़ा था कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस का, ये क्या होता है, इसका ओरिजिन होता है एंड इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 0, 0। तो 0, 0 होंगे, तो यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये कितना होगा, देखो 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी कितना होगा, 0। ओके, तो यही हमसे पूछा है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो वो आ जाएगा आपका 0, 0। ठीक है, तो पेपर में तो ऐसे लिखेंगे नहीं, तो पेपर में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट, द एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन ये क्या होते हैं आपके 0, 0। ओके, सो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका, x 0, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। ठीक, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Okay, second question है, point W has x coordinate equal to -5. Can you predict the coordinates of point H which is on the line through W parallel to y axis? Which quadrants can H lie in? Okay, तो एक चीज यहाँ पे देखो, ये चीज आप अच्छे से समझना कि जैसे ही आपकी x एक्सेस होती है, आपकी y एक्सेस होती है। ओके, इसके सेंटर के पॉइंट क्या होंगे, 0, ये आपका पॉजिटिव x एक्सेस होती है, 1 2 3 4 5 एंड ये आपकी नेगेटिव x एक्सेस होती है, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ठीक, तो यहाँ पे आपके पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 एंड ये नीचे को आपके नेगेटिव वाई एक्सेस होती है, -1 -2 -3
ऐसे -4 करके। ओके, तो ये हमसे कह रहे हैं कि W के जो x कोऑर्डिनेट है वो आपका -5 है, तो -5 देने की को x -5 है तो माइनस x एक्सिस में देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें नंबर में लाई करता है, तो हमें उसका y कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, तो y आपका यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे। तो अगर इस -5 से होते हुए एक लाइन जाएगी ऐसे करके, तो इसके हर एक पॉइंट पे x की वैल्यू -5 है। अगर आप इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे भी आपका -5 है, यहाँ पे ऊपर भी -5 है, नीचे भी -5 है। ओके, एंड ये x ऑन द x एक्सिस में भी इसकी वैल्यू -5 है। तो हमसे पूछा है कि ये जो लाइन है इसमें एक ऐसा पॉइंट है h, ठीक है, जो कि इसमें लाई करता है, इस पॉइंट से होके जाता है, जो कि आपका W है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू Y एक्सिस। तो जो लाइन बनेगी वो Y के पैरेलल बनेगी, क्योंकि इसके हर एक पोजीशन में X की वैल्यू क्या है, सेम है, X आगे पीछे तो नहीं है, तो लाइन आपके से टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये पैरेलल होगी Y एक्सिस के, अगर X कोऑर्डिनेट सेम होता है तो, ठीक। कोई भी पॉइंट्स अगर आपके दिए जाएं जिसमें X कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेम है तो वो लाइन Y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, एंड अगर कोई कोऑर्डिनेट जिसकी अगर y की वैल्यू सेम है, ओके, जैसे यहाँ पे आपका सपोज y -4 है, तो अगर हर एक पॉइंट पे कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें अगर y की वैल्यू सेम है, -4 है, तो मींस वो किसके पैरेलल होगी, वो x एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। 2 कोऑर्डिनेट है आपके पास 2, -3 एंड सेकेंड भी आपके पास है 2, -3। सपोज 2 की जगह पे आपका 4 या 5 ले लो, यहाँ पे 5, -3। तो देखो इसके दोनों y कोऑर्डिनेट सेम है, -3, ठीक है। तो ये आपके कहाँ पे आएंगे, इस वाली लाइन में। तो फर्स्ट आपका 2, -3, 2, -3 यहाँ पे आएगा एंड 5, -3 आपका इधर आएगा, ठीक है। जब आप इसको मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो किसके, x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। सेम ऐसे ही अगर आपका x कोऑर्डिनेट सेम होगा तो वो लाइन आपके y एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ओके, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको आगे को भी काम आने वाली है, ठीक है। तो हमें इस लाइन से जो कि आपके y एक्सिस के पैरेलल है, जिसमें W कोई पॉइंट्स है जिसके x कोऑर्डिनेट क्या है, -5 है, तो ऐसे ही ये जो H पॉइंट है जो कि इसी लाइन में है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। एंड ये H कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये बताना है कि ये H यहाँ होगा, इधर होगा, नीचे होगा, कि कहाँ पर होगा, ये भी हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें H के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं एंड H जो है इसी लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है, जो कि आपके y एक्सिस के पैरेलल है। अब देखो अगर H इसी लाइन में है तो उसमें x के वैल्यू तो क्या हो जाएगी आपकी -5, क्योंकि इस लाइन में है तो इसमें तो x की वैल्यू हर जगह पे क्या है आपकी सेम है, -5 है। y हमें नहीं मालूम है तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो y है वो क्या है आपका, जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका y है, ठीक है। सो सपोज हमें y नहीं मालूम है और ना ही हमें दिया हुआ है, तो हमें सिर्फ प्रिडिक्ट करना है तो ये किस कोऑर्डिनेट में लाई कर सकता है। देखो अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ठीक है, मींस 0 से बड़ी होगी, मींस पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वो किस में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपकी y की वैल्यू किस क्या आएगी, यहाँ पे प्लस में आएगी, ठीक है। एंड अगर y की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो कहाँ लाई करेगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है एंड यहाँ पे y की वैल्यू क्या है आपकी माइनस है, ओके। एंड x की वैल्यू तो हमारी क्या है, यहाँ पे माइनस ही रहेगी दोनों, ठीक। एंड y आपका 0 भी हो सकता है, एंड अगर जब y 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पे होगा आपका, ऑन द x एक्सिस, मींस यहाँ पे जहाँ पे ये सेंटर किया हुआ है यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर y की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x कितना है -5, y कितना हो जाएगा 0। सो अगर y अगर 0 है तो ये जो h पॉइंट होगा ये कहाँ पे होगा, ऑन द x एक्सिस, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा, ओके। कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे h के -5, y एंड जो इसमें हमें बताना है कि विच क्वाड्रेंट्स कैन h लाई इन, सो h कैन लाई सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट एंड इफ y इक्वल टू 0 देन h लाई ऑन द x एक्सिस, ओके। तो ये इसका आंसर होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इसको सिस्टमेटिकली लिख लेते हैं कि आप इसको कॉपी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। सो x कोऑर्डिनेट ऑफ W हमें दिया हुआ है -5। सो हमें दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जो कि पैरेलल टू y एक्सिस है, इसका मतलब उसके सारे x पॉइंट, एवरी पॉइंट पे उसकी x की वैल्यू कितनी होगी, -5। तो इसको लिख लेते हैं, अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मींस x कोऑर्डिनेट स्टे सेम एट एवरी पॉइंट ऑन दैट लाइन, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, सेम होंगे। सो जो h के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे आपके -5, y, ठीक है। जहां पे जो y है वो आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है, वेयर y इज एनी इंटीजर, मींस इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है एंड ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक। ओके, सो यहाँ पे लिख लेंगे इफ y इज ग्रेटर देन 0, अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी मींस y की जो h पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ओके। सो देन H lies in quadrant second and if y less than 0 means अगर y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, then H lies in third quadrant
एंड इफ y की वैल्यू क्या होगी आपकी 0 होगी, देन h लाइज ऑन द x एक्सिस। ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द पॉइंट्स R, A, M, P if they are joined in the same order, predict two sides of R, A, M, P that are perpendicular to each other। ओके, तो हमें ये 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। अगर आपके कोऑर्डिनेट हैं 4 कोऑर्डिनेट, अगर आप उन सबको 4 को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटल बनेगा। ठीक है, तो हमें फर्स्ट बताना है कि जो क्वाड्रेटल बनेगा उसकी कोई भी 2 साइड्स जो होंगी वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जब 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है मींस उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ओके, जैसे आपकी ये क्या है, एक वर्टिकल होगी एंड एक क्या होगी आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मींस ये वाली लाइन इस पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा क्वाड्रेटल बनेगा क्या उसकी 2 साइड्स एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें फाइंड आउट करते हैं। देखो, अगर परपेंडिकुलर है, अभी हमने पीछे के क्वेश्चन में देखा था कि अगर आपकी x की वैल्यू कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उसमें अगर x की वैल्यू हर जगह पर सेम है, ठीक है, x की वैल्यू जैसे सपोज यहाँ पे है आपका था -5 एंड यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी -5, नीचे भी x की वैल्यू कितनी होगी -5। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी अगर x की वैल्यू सेम है तो ये कैसी लाइन बनेगी आपकी, वर्टिकल लाइन बनेगी। एंड ये वर्टिकल लाइन जो होगी ये किसके पैरेलल होगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी। ओके, एंड द सेम ऐसी अगर आपकी जो x y कोऑर्डिनेट है अगर वो सेम है, यहाँ पे ले लेते हैं सपोज यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है -6 है। ठीक है, ठीक है, एंड यहाँ पे भी इसकी y की वैल्यू कितनी होगी -6 होगी। यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे भी क्या होगी -6 होगी। तो ये जो लाइन बनेगी अगर y कोऑर्डिनेट आपका सेम है तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी एंड जो लाइन होगी वो कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल होगी। ठीक है, तो अगर x सेम है, x कोऑर्डिनेट सेम है तो लाइन कैसी बनेगी, वर्टिकल। अगर आपका y कोऑर्डिनेट सेम है तो y कैसी बनेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, एंड एक वर्टिकल आ गई एक हॉरिजॉन्टल आ गई मींस दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो हमारे जो पॉइंट दिए हैं क्या उसमें ऐसे कोई पॉइंट है जिसमें x और y सेम है, वो हम देखते हैं। सो देखो फर्स्ट जो आपका a एंड m है इसमें देखो y कोऑर्डिनेट आपका सेम है, इसमें भी -2 है एंड इसमें भी आपका -2 है। ठीक है, मींस आपका y कोऑर्डिनेट सेम है, तो y कोऑर्डिनेट सेम है तो मींस a m जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल। अगर y सेम होगा तो क्या बनती है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो a m जो पॉइंट से जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, हॉरिजॉन्टल। ठीक, एंड अगर आपका x कोऑर्डिनेट सेम है, देखो m का जो x कोऑर्डिनेट वो -5 है, p का भी x कोऑर्डिनेट -5 है, मींस यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी आपकी, वर्टिकल। तो m एंड p से जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी आपकी, वर्टिकल। एंड एक अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है एक अगर वर्टिकल लाइन है तो मींस ये दोनों एक दूसरे पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का। इसका मतलब जो am एंड mp होगी वो क्या होगी, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाला जो हमारा इसमें जो प्रेडिक्शन था वो सही है। सेकेंड देखो, वन साइड ऑफ आर ए एम पी दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। सो वन साइड ऑफ आर किसी जो ये क्वाड्रेटल बनेगा आर एम पी का उसकी जो एक साइड होगी क्या वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यह भी हमने देखा था। यानी कि ये जो लाइन है जिसमें y कोऑर्डिनेट सेम होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y कोऑर्डिनेट सेम किसका है, a एंड m का है। देखो a का जो y कोऑर्डिनेट है वो -2 है, m का भी y कोऑर्डिनेट क्या है -2 है, मींस a m वाली जो लाइन बनेगी वो आपकी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का हो गया। सेकेंड में क्या आ जाएगा आपका a m। ओके, ए एम जो होगी ये जो लाइन होगी ये क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। थर्ड है देखो, टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इन वन एक्सेस, व्हिच एक्सेस विल दिस बी, नाउ प्लॉट द पॉइंट्स एंड वेरीफाई योर प्रेडिक्शन। तो हमें पहले तीनों ही प्रेडिक्शन देख लेना है, देन उसके बाद हमको इन पॉइंट्स को प्लॉट करके अपना आंसर वेरीफाई करना है कि जो हमने बोला कि ए एम एंड एम पे परपेंडिकुलर होंगी एंड ए एम जो होगी वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के। तो ये सारी चीजें डायग्राम के थ्रू हम चेक करेंगे कि सही है कि नहीं है। ठीक है, सो थर्ड हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं जिसमें हमको मिरर इमेज निकालनी है। तो मिरर इमेज क्या होती है, देखो जैसे, ठीक है, ये आपकी क्या है y एक्सिस एंड ये आपकी x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कोई पॉइंट है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉइंट क्या होंगे इसमें पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये 3,2 है। ठीक है, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो सेम डिस्टेंस पे नीचे बनेगी, इधर बनेगी तो यहाँ बनेगी। अगर हम x एक्सिस को कंसीडर करेंगे तो मिरर इमेज जो होगी वो इसकी सेम डिस्टेंस, जितनी डिस्टेंस इसकी इस एक्सिस से ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी, नीचे होगी। हम अभी y एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज चेक कर रहे हैं। ठीक है, एंड अगर आप इसको y एक्सिस के थ्रू मिरर इमेज चेक करेंगे तो सेम डिस्टेंस जितनी यहाँ से है उतनी यहाँ पे बनेगी, तो इसकी मिरर इमेज एक यहाँ पे बनेगी। ठीक है, तो इसकी दो मिरर इमेज बनेगी, एक्स एक्सिस के थ्रू इधर
फोर्थ क्वाड्रेंट में एंड वाई एक्सिस के थ्रू इधर सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी मिरर इमेज बनेगी, ठीक है। एंड मिरर इमेज में क्या होगा, देखो जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी 3 तो ऐसे ही रहा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस के उसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा इसका -2, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ठीक है। जितना ये ऊपर है उतनी ही डिस्टेंस क्या होगी यहाँ पे नीचे होगी, तो ऊपर +2 है तो नीचे क्या हो जाएगी -2, क्योंकि y एक्सिस में इसको -1 -2 लेते हैं, ओके। एंड ऊपर क्या है, ये 1 एंड 2 में है, तो ऊपर जितना होगा उतना ही नीचे हो जाएगा। तो इसमें y कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे बट अगर x एक्सिस के ऊपर है तो उसका अपोजिट साइन हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप y एक्सिस के थ्रू देखेंगे तो इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 3, 2 ही होंगे, बट आप देखेंगे कि इसमें माइनस किस में आएगा, x एक्सिस में। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो अपोजिट हो जाएगी, y आपका सेम रहेगा क्योंकि y एक्सिस के थ्रू है, ठीक है। यहाँ पे जो x के कोऑर्डिनेट होंगे -1 -2 -3 होंगे एंड इधर को क्या होंगे, ये प्लस में होंगे, ओके। समझ में आया मिरर इमेज क्या होती है। तो वो हम इन पॉइंट्स में देखते हैं, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो सेम है एंड उसमें एक जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सो देखो यहाँ पे m एंड p के कोऑर्डिनेट हमें सेम दिख रहे हैं थर्ड वन में, ठीक है। m के कोऑर्डिनेट क्या है, देखो -5, -2 एंड p के कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5, -2। तो 5, 2 दोनों में 5 है, वैल्यू जो है वो डिजिट है 5 और 2 में है, ठीक है। m आपका नेगेटिव है, दोनों में सेम है। अपोजिट क्या है आपका y इधर -2 है, इधर आपका +2 है, ठीक है। सो y की वैल्यू क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब ये जो मिरर इमेज बन रही है वो किसमें होगी, x एक्सेस के थ्रू बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्योंकि x एक्सेस के थ्रू क्या, यहाँ पे आपका +2 था, यहाँ पे आपका -2 था, ठीक है। तो जो वो एक्सेस होगी वो क्या होगी आपकी x एक्सेस होगी। हमने अभी देख लिया x एक्सेस के थ्रू अगर मिरर इमेज बनती है तो उसमें क्या होंगे, y कोऑर्डिनेट आपके अपोजिट होंगे, ठीक है। इधर +2, इधर आपका -2 है, ओके। सो इसका आंसर हो जाएगा विच एक्सेस विल दिस बी, दिस इज x एक्सेस, ओके। तो अब हमें इन पॉइंट्स को जो हमारे आंसर है उसको हमें वेरीफाई करना है, हमें इन पॉइंट्स को प्लॉट करके चेक करना है कि हमारे जो आंसर है वो सही है या गलत है, ओके। तो अब हम इसको प्लॉट करके चेक करते हैं उसमें ग्राफ पेपर में। तो देखो ये हमारा ग्राफ पेपर है, ये आपकी x एक्सेस है एंड ये y एक्सेस है। इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले, ओके। तो हमने सारे पॉइंट्स लिख लिए इसमें एंड हमें पॉइंट्स भी जो हमें लोकेट करने हैं वो हमने लिख लिए, ठीक है। तो देखो r आपका है 3, 0। सो r कहाँ पे होगा, देखो x आपका पॉजिटिव है 3 एंड 0 आपका y की वैल्यू 0 है, तो मीन्स ये किस में होगा, x एक्सेस में होगा। तो ये पॉइंट है हमारा r। a है आपका 0, -2, 0, y की वैल्यू कितनी है -2, मीन्स यहाँ पे होगा ये, ठीक है। ये होगा हमारा a। नेक्स्ट है m की वैल्यू -5, -2, ठीक है। x कितना चले -5 एंड y नीचे को जाएंगे -2, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका है m पॉइंट। फोर्थ है p -5, 2, x -5 है एंड y की वैल्यू प्लस में, मीन्स ऊपर को जाएंगे इधर। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आ गया p, इसके कोऑर्डिनेट है आपके -5, 2, ठीक है। सबके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे। r के थे हमारे पास 3, 0, a के हमारे पास है 0, -2, m के हमारे पास है -5, -2। अब इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। देखो ये r a m p, m a देन m p एंड इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। सो देखो हमारा क्या बना, एक क्वाड्रेटल बन गया एंड इसमें देखो जो MP है, MP एंड MA, AM, ये जो क्या है एक दूसरे को यहाँ पे 90 डिग्री का, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल है एक वर्टिकल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो मींस AM क्या हो रही है आपकी परपेंडिकुलर है MP के, ओके। एंड इसकी जो AM है, AM जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू x एक्सेस, ठीक है। एंड MP जो लाइन है वो किसके पैरेलल बन रही है, पैरेलल टू y एक्सेस, ठीक। एंड जो मिरर इमेज बन रही है, मिरर इमेज किस पॉइंट्स की बन रही है, देखो मिरर इमेज बन रही है हमारी P एंड M पॉइंट की, ठीक है। P एंड M पॉइंट जो है वो एक दूसरे के मिरर इमेज है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस पे यहाँ पे ये y एक्सिस में है -2 उतना ही +2 उतना ही नीचे को है -2, ठीक है। तो M एंड A, P एंड M की क्या हमारी मिरर इमेज बन रही है एंड ये हमारे पैरेलल टू एक्सेस है, और जो ये दो लाइन है वो हमारी क्या है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ठीक है। तो यही चीज हमने अभी प्रिडिक्ट किया था वो भी यही चीज था। देखो ANMP क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस कौन सी लाइन है आपकी, AM है, ओके। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई भी दोनों में से एक्सिस पे क्या कोई वन साइड पैरेलल है, तो यस इसमें दो साइड जो है आपकी पैरेलल है, ठीक है। एक आपकी AM है जो कि पैरेलल है y एक्सिस एंड MP आपकी पैरेलल है y एक्सिस के, ओके। एंड हमारा इसमें जो मिरर इमेज बन रही थी वो M एंड P पॉइंट्स की बन रही थी,
एंड इधर भी हमारा जो ग्राफ बनाया है उसमें भी हमारी जो मिरर इमेज है वो पी एंड एन पॉइंट की है, यानी कि हमारे जो आंसर जो प्रेडिक्शन है वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, तो ये हमने ऐसे इसको वेरीफाई कर लेंगे। आप ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करके इसको वेरीफाई कर लेंगे। ओके, तो इसका आंसर हम सही से लिख लेते हैं। ओके, तो ये हमने पूरा लिख लिया आंसर, ऐसे आप इसको लिख लेंगे। आर इज ऑन एक्स एक्सिस, हमने क्या जो भी हमने फाइंड आउट किया था वो सब चीजें हमने इसमें लिखी है। ठीक है, ए एंड एम हैव सेम y -2, देखो ए एंड एम का क्या है, आपका -2 सेम है, तो मीन्स ये दोनों क्या होंगे, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी एंड एमपी से आपकी वर्टिकल लाइन बनेगी। सो ए एम अगर हॉरिजॉन्टल है, एमपी वर्टिकल है, तो ए एंड एमपी क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे। ये हमारा फर्स्ट जो प्रेडिक्शन है वो सही है। सेकंड वाले में देखो हमसे पूछा है कि वन साइड ऑफ दिस इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, की उसकी कोई साइड पैरेलल है, तो ये हमने अभी देख लिया। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, मींस ये क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी फर्स्ट वन, एंड एक्स अगर आपका सेम है तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगी, वर्टिकल बनेगी, मींस वो वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगी। ठीक है, तो एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज में वाई क्या आपका सेम है, एंड एम पी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बिकॉज एक्स की वैल्यू इन दोनों पॉइंट में एन एम पी में क्या है, सेम है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वाला है आपका 2 पॉइंट्स आपको बताने हैं कि जो मिरर इमेज बना रहे हैं और वो किस एक्सिस के थ्रू बना रहे हैं। तो हमारी जो 2 पॉइंट आए एम एंड पी, ये क्या है, आपके मिरर इमेज बना रहे हैं एक दूसरे से, और कौन सी एक्सिस पे बना रहे हैं, एक्स एक्सिस पे बना रहे हैं, बिकॉज इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू सेम है एंड वाई की वैल्यू क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, एक्स इज सेम एंड वाई इज अपोजिट। तो ये हमने इसको आंसर को देख लिया, हमने इसको समझ भी लिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है प्लॉट पॉइंट z -5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्स वाई प्लेन जो होता है आपका, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो प्लेन होता है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ओके, इसमें हमको कंस्ट्रक्ट करना है राइट एंगल ट्राइंगल आई जेड एन एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड, एंड हमें राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों साइड्स भी हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो पहले हम इसमें कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आई जेड एन को, जो कि आपका ट्राइंगल है। तो हमें जेड के पॉइंट हमें दिए हुए हैं 5, -6। ठीक है, तो पहले इसमें मार्किंग कर लेते हैं पॉइंट्स की। ओके, तो ये हमने इसमें पॉइंट्स मार्क कर लिए। अब हमें जेड देखना है 5, -6, तो एक्स कितना है आपका 5 है, प्लस में 5 आपका एक्स एक्सिस में प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ जाएगा, एंड y की वैल्यू -6 है, तो y हमारा नीचे आ जाएगा -6 इधर सीध में, एंड इधर ऊपर को आप लेंगे 5 में, तो यहाँ पे हमारे z के कोऑर्डिनेट आए जिसकी वैल्यू है 5, -6। ठीक है, सो अब हमें इसमें क्या बनाना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है। ओके, सो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ऐसे होता है जिसकी 2 लाइन क्या होती है, 90 डिग्री एंगल बनाती है, एंड एक आपकी ऐसी डायगोनली लाइन जाती है ऐसे के, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है। तो ऐसे हम इसमें बना लेते हैं। तो हम इसको y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं, इधर इसका जो बेस है इसको इधर y एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं, एंड इसको ऊपर x एक्सिस से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे इसको पॉइंट मिल जाएंगे ऐसे करके, एंड देन इसको आप इधर मिला लेंगे इधर। ठीक है, तो ये हमारा I Z एंड N हमारा इसका एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल ये हमारा बन गया। ओके, तो इसमें देखो आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग आपका आंसर आ सकता है, क्योंकि हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस में पूरा ऊपर I एंड इधर N ले लिया। आप चाहे तो इसको यहाँ पे भी बना सकते हैं यहाँ तक, ठीक है, एंड इसको आप ऐसा ही बना सकते हैं इतना अच्छा, तो भी आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो जो भी आपके कोऑर्डिनेट आएंगे, जहां पर भी आप इसको मिलाएंगे, जो आपके कोऑर्डिनेट आएंगे, फिर आप उसकी लेंथ उसको निकाल लेंगे। ठीक है, ओके, तो जो भी आपने तीनों कोऑर्डिनेट लिए उनको हम मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो I के कोऑर्डिनेट क्या है, x आपका इसमें 5 है, y की वैल्यू क्या है इसमें 0, क्योंकि ये ऑन द एक्स एक्सिस है, एंड यहाँ पे जो n के कोऑर्डिनेट होंगे, ये आपका x क्या है यहाँ पे 0, एंड y की वैल्यू क्या है आपकी -6। तो हमारे ये तीनों कोऑर्डिनेट पता चल गए। अब हम इसकी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ का फॉर्मूला हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारे i के कोऑर्डिनेट आए हमारे पास 5, 0, ओके, n आया हमारे पास 0, -6, एंड हमारे पास z की वैल्यू है 5, -6। ठीक है, तो इसकी साइड्स निकालने के लिए हमें ये लेंथ चाहिए, i एंड z के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी 2 पॉइंट्स की अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला हमारे पास था √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, जिसमें जो आपके x1 x2 हैं, जो x1 एंड y1 एक पॉइंट्स होंगे, एंड आपके x2, y2 कोई दूसरे पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। सपोज ये a है, ये b है, तो ये a b डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, इस फॉर्मूले में रख के आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसी इसी फॉर्मूले का यूज करके हम तीनों ही साइड्स इसकी निकाल लेंगे। तो फर्स्ट देखो हम निकालते हैं आई जेड डिस्टेंस क्या होगी, इसमें जो i है इसको आप x1 y1 ले लो, ओके, एंड z1 के जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आप x2 y2 ले लो। ओके, तो इसकी डिस्टेंस क्या निकल जाएगी, देखो x2 - x1, x2 कितना है 5, x1 कितना है 5, तो 5 - 5
का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 आपका -6 है एंड y1 0 है तो इसका स्क्वायर एंड ये वैल्यू आ जाएगी 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा तो ये तो पूरा 0 आ गया, प्लस यहाँ पे आपका -6 का स्क्वायर, अगर आप -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 6 36 एंड माइनस माइनस प्लस में आ जाएगा, अगर आप -6 को स्क्वायर करेंगे मीन्स -6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 6 36 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ओके, तो ये जो वैल्यू आई वो क्या आई आपकी √36 एंड स्क्वायर रूट से अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये किसका स्क्वायर रूट था 6 का, तो इसकी जो वैल्यू आई जो लेंथ आई वो क्या आई आपकी 6 यूनिट आई जेड। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड साइड निकाल लेते हैं आई एन, इसको निकाल लेते हैं हम आई एन एन को। ठीक है, आई एन, अब इसमें आप किसी को भी आप x1 और x2 किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आई एन में देखो x2 माइनस x1 कितना है, x2 आपका 0 है एंड x1 कितना है आपका 5 है, सो हम 0,5 0 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉमन नहीं आएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना देखो -6 एंड y1 आपका 0 है तो y2 माइनस y1, तो ये वैल्यू आएगी देखो -5 का 0 माइनस 5 माइनस 5 भी हो जाएगा इधर, तो -5 का स्क्वायर 5 5 25 क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो प्लस में आएगा। ठीक है, इधर आप भी आपका -6 का स्क्वायर हो जाएगा एंड 6 6 36। ठीक है, क्योंकि -6 माइनस 0 -6 ही आंसर आएगा, अगर आप -6 से 0 को माइनस करेंगे तो -6 ही आएगा एंड उसका स्क्वायर 36 एंड इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, 6 + 5 11 3 + 2 5 1 6 √61। ठीक है, एंड 61 किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसका आंसर आपका रूट के अंदर 61 ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है एन एंड जेड के बीच की, सो एन जेड भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो इसमें हम ले लेते हैं x2 z को एंड x1 ले लेते हैं n को, तो z को हम x2 ले रहे हैं तो 5 - 0, ठीक है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है हमारे पास -6, y1 है हमारे पास ये भी -6 है, y2 भी हमारे पास क्या है -6 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस हो जाएगा। ओके, सो ये आ गया आपका 5 - 0 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस -6 से +6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ये आपका 0 आ गया √25 एंड ये किसका होता है आपका 5 का स्क्वायर होता है तो 5 यूनिट्स, तो हमारी तीनों ही लेंथ आ गई 6 यूनिट 6√61 यूनिट्स एंड 5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आंसर आपका डिफरेंट पर्सन पे डिफरेंट हो सकता है क्योंकि आप ट्राइंगल बड़ा ही बना सकते हैं छोटा ही बना सकते हैं, तो जहां पे भी आप ड्रॉ करेंगे जैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे उसके तीनों कोऑर्डिनेट में ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के उसका आंसर आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो, व्हाट वुड अ सिस्टम ऑफ अ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर्स। अगर कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं होगा तो जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कि जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, प्लस होंगे एंड सारे प्लस कोऑर्डिनेट आपके कौन से कोऑर्डिनेट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपकी एक्स एक्सेस होती है, ये आपकी वाई एक्सेस, ठीक है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, तो ये तो आपका नेगेटिव होता है वाई डैश, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, तो सारे पॉजिटिव कोऑर्डिनेट आपके किस में आएंगे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे क्योंकि इसमें तो आपका ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, इसमें तो दो आपके दोनों ही नेगेटिव होते हैं, इसमें आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव एंड इसमें आपका x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो सारे ही प्लस अगर होंगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है, सो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स ऑन 2D प्लेन, नो, तो क्योंकि ये सिस्टम क्या है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही अलाउ कर रहा है इसको लोकेट करने के लिए, इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ रहे हैं तो हम सारे पॉइंट्स को इसमें लोकेट नहीं कर सकते। ठीक है, सो वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स, नो, बिकॉज जो नंबर होंगे आपके, सपोज आपका -2 है 3 है या दोनों आपके माइनस में है तो इन नंबर्स को हम इसमें लोकेट नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, तो इसका आंसर में यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ वी हैड नो नेगेटिव नंबर्स, ओके, सो x क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0 एंड y भी क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट द कोऑर्डिनेट जो होंगे आपके वो किस में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉइंट्स विल लाई ऑन क्वाड्रेंट फर्स्ट ओनली, क्वाड्रेंट फर्स्ट ओनली। ठीक है, तो इसमें हम नेगेटिव नंबर्स को इसमें शो नहीं कर सकते। ओके, ये फर्स्ट का आंसर हो गया एंड सेकंड का आंसर हम लिख लेंगे कि क्या सारे पॉइंट्स इसमें लोकेट होंगे, सो इसमें लिख लेंगे नो पॉइंट्स लाइक, अगर आपका क्या होगा x की वैल्यू लेस देन 0 होगी एंड y आपका भी लेस देन 0 होगा मींस नेगेटिव में होगा, कैन नॉट बी लोकेटेड ऑन दिस 2D प्लेन।
ओके ओके, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चाहे तो आप इसमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं माइनस वाले से, -2, -5 है। ठीक है, आपका -2, 3 है, या आपका y कोऑर्डिनेट अगर आपका माइनस में है, तो ऐसे पॉइंट्स को हम ऐसे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में लोकेट नहीं कर सकते। ओके, सो ये हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। आगे क्वेश्चन आंसर को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।